दिसंबर 2022 की ठंडी रात थी। कांडला पोर्ट पर सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षा तैनात थी। समुद्र से उठती ठंडी हवाओं के बीच कंटेनर यार्ड रोशनी से जगमगा रहा था। बंदरगाह के एक विशेष सेक्शन में एक हाई वैल्यू शिपमेंट को रवाना करने की तैयारी चल रही थी। कंटेनर के भीतर रखे थे एडवांस्ड प्रोसेसर, क्वांटम कम्युनिकेशन यूनिट्स, एन्क्रिप्शन मॉड्यूल और विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिनका इस्तेमाल देश के एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में होना था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन उपकरणों की कीमत लगभग 550 करोड़ रुपए थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी असली कीमत पैसे से कहीं ज्यादा थी। रात लगभग 12:20 पर सभी दस्तावेजों की जांच पूरी हुई। डिजिटल सील स्कैन की गई, कंटेनर को एक विशेष ट्रक पर लादा गया और ड्राइवर राकेश चौधरी को अंतिम निर्देश दिए गए। उसके साथ उसका सहायक मनोज भी मौजूद था। दोनों को केवल इतना बताया गया था कि यह सामान्य माल नहीं है और रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर वाहन नहीं रोकना है। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक पोर्ट से बाहर निकल गया और हाईवे की ओर बढ़ने लगा। कई मॉनिटर पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी। कभी वह एक प्रसिद्ध साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ था। कई बड़ी कंपनियां उसकी सलाह पर अपने नेटवर्क सुरक्षित करती थीं, लेकिन कुछ वर्षों पहले वह अचानक गायब हो गया और फिर उसका नाम कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध मामलों में सामने आने लगा। आज वह फैंटम नेटवर्क नाम के एक गुप्त संगठन का प्रमुख था। विराज ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, टारगेट मूव कर चुका है। उसके साथ बैठा एक युवक बोला, जीपीएस स्पूफिंग सक्रिय है। दूसरे ने कहा, सर्विलांस नेटवर्क पर भी हमारा नियंत्रण है। विराज हल्का मुस्कुराया और बोला, तो अब असली खेल शुरू होता है। उधर राकेश को सब कुछ सामान्य लग रहा था। हाईवे लगभग खाली था। ट्रक अपनी स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लोकेशन और वास्तविक लोकेशन में अब अंतर आ चुका था। फैंटम नेटवर्क ने ट्रैकिंग सिस्टम को भ्रमित कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद ट्रक एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां सड़क मरम्मत का काम होता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे बैरिकेड्स लगे थे, पीली चेतावनी लाइटें चमक रही थीं। कुछ लोग सड़क कर्मचारियों जैसी वर्दी पहने हुए थे। एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का संकेत दिया। आगे एक्सीडेंट हुआ है, डायवर्जन लेना पड़ेगा, उसने कहा। राकेश को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसने ट्रक को बताए गए रास्ते पर मोड़ दिया, लेकिन यह पूरा सेटअप नकली था। महीनों की योजना के तहत इसे केवल इसी रात के लिए तैयार किया गया था। कुछ मिनट बाद ट्रक एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही 3 काली एसयूवी अचानक सामने आकर रुक गईं।